चले चलिए कि चलना ही दलील कामरानी है। जो थक कर बैठ जाते हैं वो मंजिल पा नहीं सकते। अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है। अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है। अभी तो तौली है मुट्ठी भर जमीन। अभी तौलना आसमान बाकी है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 नजदीक आता जा रहा है। ऐसे में निरंतर चलते रहना और अपनी स्टडी पर लगातार फोकस करते रहना ही जीवन में आपको सफलता दे सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए किडोज आईएएस की अनुभवी टीम ने आपके लिए एक शानदार बैच लाया है। ये बैच खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए डिजाइन किया गया है जो प्रीलिम्स को लेकर काफी कंफ्यूजन की स्थिति में है, जो ये सोच रहे हैं कि कौन सा कोर्स परचेज करें जिससे कंप्लीट सॉल्यूशन मिल सके प्रीलिम्स 2025 यूपी पीसीएस के लिए। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हैं, मेरे पीछे आपको देखने को मिल रहा है यूपी पीसीएस फिल्म 2025 अद्वितीय बैच 2.0। इस बैच की अपनी कुछ खास विशेषताएं हैं जो कि विशेष तौर पर प्रीलिम्स को फोकस करते हुए डिजाइन किया गया है। हमारे इसके प्रीवियस बैच जिसका नाम था अद्वितीय 1.0, उस बैच में काफी शानदार रिजल्ट मिले हैं। शानदार सफलता के साथ हम लोगों ने इस बार देखेंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स अद्वितीय 1.0 बैच से प्रीलिम्स क्वालिफाई किए हैं और इस बार मेंस लिख रहे हैं। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में और मेरे बहुत सारे साथी दोस्त जो जुड़े हुए हैं, मेंस लिख रहे हैं, मुझसे गाइडेंस प्राप्त कर रहे हैं और उनके लिए शानदार कंटेंट के साथ साथ शानदार मेंटरशिप और गाइडेंस अवेलेबल है। तो चलिए आज हम बात करेंगे आज के इस वीडियो डिस्कशन में अद्वितीय 2.0 बैच के विषय में। इस बैच में हम लोग जानेंगे कि आखिरकार प्रीलिम्स 2025 को क्रैक करने की क्या रणनीति होनी चाहिए। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि जितने भी पैटर्न्स हैं, प्रीलिम्स के जो पैटर्न है, कट ऑफ है और जो सब्जेक्ट है, जो सिलेबस है, जो ज्यादातर स्टूडेंट्स मिस कर जाते हैं और वहीं पे पीछे रह जाते हैं बाकी स्टूडेंट से। तो हम लोग इस पर इस वीडियो डिस्कशन में ये वीडियो डिस्कशन आपके लिए काफी शानदार होने वाला है, क्योंकि इसमें हम न सिर्फ इस कोर्स के विषय में बात करेंगे बल्कि सिलेबस को डिकोड करेंगे और प्रीवियस ईयर्स को हम एनालिसिस करते हुए पैटर्न को देखेंगे, कौन से सब्जेक्ट्स में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन से सब्जेक्ट्स में उसका पैटर्न क्या है, कौन से रिपीटेड टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, किसका वेटेज सबसे ज्यादा है कौन सा सब्जेक्ट का और किस क्रम में किस ऑर्डर में हमें पढ़ना चाहिए। तो ये वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, तो लास्ट तक बने रहिएगा इस वीडियो में। आगे हम बात करेंगे एक एक महत्वपूर्ण टॉपिक के विषय में, जिसमें सिलेबस को हम डिकोड करेंगे, सिलेबस के विषय में जानेंगे, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन सभी चीजों में हम इन सभी चीजों को डिटेल में एनालिसिस करेंगे। चलिए, तो ये है प्रारंभिक परीक्षा स्पेशल कोर्स सामान्य अध्ययन, जिसमें आपको विशेष तौर पर फ्री सी सेट आपको दिया जा रहा है। इसकी खास विशेषता है, साथ ही साथ इसमें टेस्ट सीरीज भी आपको अवेलेबल कराया जाएगा। चलिए, इसके पहले कि हम इस कोर्स के बारे में जाने, थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि आखिरकार 2025 का जो प्रीलिम्स यूपी पीएसएस के लिए जो प्रीलिम्स आपके लिए डेट अक्टूबर में दे दिया गया है, उसको कैसे हम लोग टैकल करें, उसके लिए क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। हमारा जो ये द्वितीय 2.0 बैच होगा, ये एक क्रैश कोर्स होगा, प्रीलिम्स क्रैश कोर्स होगा, जो कि अंडर द गाइडेंस ऑफ किडोज आईएएस टीम के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। लेकिन इसके विषय में जानने से पहले हम थोड़ा देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं। पैटर्न एनालिसिस करेंगे, सिलेबस के बारे में बात करेंगे, पीवाईक्यू को भी एनालिसिस करेंगे, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर्स में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको डीप एनालिसिस करेंगे उसका, ताकि आपको आने वाले समय में आपको ये निर्धारित करने में आसानी हो कि आपको कौन सा पोर्शन पढ़ना है और कौन सा पोर्शन छोड़ देना है। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि लास्ट 3 इयर्स का कट ऑफ एनालिसिस कैसा है, उसका एनालिसिस करेंगे और आपके लिए ये भी बताएंगे कि आपको क्या करना है कट ऑफ को क्रैश करने के लिए, उसके पार जाने के लिए, कट ऑफ को क्वालिफाई करने के लिए। उसके बाद हम देखेंगे टाइम टेबल और ट्रेंड एनालिसिस को भी देखेंगे। बुक लिस्ट के विषय में बात करेंगे, ज्यादातर स्टूडेंट्स इसी विषय में कंफ्यूज रहते हैं कि बुक लिस्ट को लेकर बहुत इधर से उधर वो घूमते रहते हैं, शिफ्ट करते रहते हैं। तो बुक लिस्ट में बड़ी समस्याएं स्टूडेंट्स को देखने को मिलती है, सर कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, कौन सा रिसोर्स फॉलो करें, कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहती है। उसके बाद हम बात करेंगे अवर फाउंडेशन प्रोग्राम फीचर्स के विषय में। ठीक है, तो बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है, इसको आप लोग
बहुत ही गौर से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। जो टारगेट कर रहे हैं 2025 प्रीलिम्स को, उनके लिए विशेष तौर पर इस बैच को डिजाइन किया गया है और इसके उसके विषय में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए थोड़ा जान लेते हैं कि हमारा प्रीलिम्स जो है उसका पैटर्न क्या है। इसमें देखेंगे प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न पत्र में दो प्रश्न पत्र होते, दो सेक्शंस होते हैं। पहला होता है जीएस फर्स्ट और सेकंड होता है जीएस सेकंड, जिसको हम सी सेट बोलते हैं। जीएस फर्स्ट में देखेंगे 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि कुल 200 मार्क्स का होता है, 200 मार्क्स का होता है, जिसकी जो टाइम होती है, जो समयावधि होती है, वो होता है 2 आवर्स, 2 घंटे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें जीएस सेकंड यानी सी सेट की, तो ये 100 मार्क्स का होता है। कुल अंक इसमें जो निर्धारित किए गए हैं वो 200 मार्क्स निर्धारित किए गए हैं। 2 घंटे का ये पूरा पेपर होता है। इसमें आप देखेंगे 1/3 नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान किया गया है। परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जाती है। प्रथम पाली आपके 9:30 बजे से 11:30 बजे के बीच में होता है। सेकेंड पाली 2:30 बजे से 4:30 बजे के बीच में होता है। ठीक है, सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट में 150 प्रश्न 200 अंक के होते हैं। सी सेट पेपर में देखेंगे 100 प्रश्न 200 अंक के होते हैं। और सी सेट केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है। 33% आपको प्राप्त करना होता है। जो बिल्कुल नए बच्चे, हमें पता है कि आप ज्यादातर स्टूडेंट्स को पता है कि कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, लेकिन हमारे वीडियो बनाने का जो पर्पज है बेसिकली देखेंगे उन लोगों के लिए है जो शुरुआत कर रहे हैं, जो प्रीलिम्स को इस बार फोकस करना चाह रहे हैं। वो सब कुछ जानना चाहते हैं कि आखिरकार पीसीएस के लिए, प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए हमें किस तरीके की रणनीति को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीसीएस का एग्जाम कराता है। उसके तहत देखेंगे प्रारंभिक परीक्षा का जो क्वेश्चन होता है वो जो ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है। इसमें आपको 2 प्रकार के क्या होते हैं, पेपर मिलते हैं, जीएस फर्स्ट और सामान्य अभिरुचि परीक्षण सी सेट जिसे कहते हैं हम लोग। मुख्य परीक्षा की बात करें तो मुख्य परीक्षा में देखेंगे 6 पेपर होते हैं जीएस के। हिंदी के, सामान्य हिंदी के अलग पेपर होते हैं और ऐसे का पेपर होता है। सामान्य हिंदी ऐसे, जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड, जीएस थर्ड, सामान्य अध्ययन 4, सामान्य अध्ययन 5 और सामान्य अध्ययन 6। देखिए शुरुआती दौर में आप देखेंगे ये 4 पेपर सिर्फ जो है बिल्कुल यूपीएससी के पैटर्न पे ये चीजें फॉलो कर रहा था, लेकिन हाल के दौर में देखेंगे पिछले 1-2 वर्षों में पेपर 5 और पेपर 6 को इसमें जोड़ा गया है। पेपर 5 और 6 बेसिकली उत्तर प्रदेश स्पेशल वाला सेक्शन कवर करता है। ठीक है, तो मुख्य परीक्षा में ये 6 पेपर आपको क्या करने होते हैं, 6 पेपर जीएस के होते हैं, एक एसी का होता है और एक सामान्य हिंदी का पेपर होता है। इतना तो आप लोगों को पता ही होगा। उसके बाद साक्षात्कार के विषय में सभी लोग जानते हैं भाई, मौखिक होता है। हम लोग साक्षात्कार तो आप लोग यूट्यूब वगैरह में देखते रहते हैं, जो मॉक इंटरव्यू होता है उसमें आप देखते हैं किस तरीके से लिया जाता है। ठीक है, चलिए यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में देखेंगे सामान्य अध्ययन की जब बात करते हैं तो यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स कवर करना होता है, भारतीय राज्य व्यवस्था, पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी, ज्योग्राफी, भूगोल, इतिहास, कला और संस्कृति, विज्ञान और इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी को हम लोग इसमें कवर करके जाते हैं, प्रीलिम्स एग्जाम में बैठते हैं। ठीक है, तो ये सभी चीजें आपको कवर करना होता है इस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। वही अगर हम बात करें कि भाई करंट अफेयर्स में आपसे क्या पूछा जाता है, करंट अफेयर्स में क्या पूछा जाता है, तो करंट अफेयर्स में देखेंगे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाओं को पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें समसामयिक घटनाएं जो कि अभ्यर्थियों की सामान्य जानकारी को चेक करता है। इसमें अभ्यर्थियों की सामान्य जानकारी, अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय घटनाओं के विषय में जागरूक है अभ्यर्थी या नहीं है, तो ये आपके जागरूकता को चेक करता है, आपके अवेयरनेस को चेक करता है। भारत का इतिहास, अगर इसके सिलेबस की हम बात करें तो इतिहास के अंतर्गत भारत इतिहास के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पक्षों की व्यापक जानकारी पर विशेष ध्यान देना होता है। इसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर भी आप देखेंगे अभ्यर्थियों से स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति, उनकी विशेषता, राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद का अभ्युदय, स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में ये सभी जो है आपसे एक सामान्य जानकारी अपेक्षित की जाती है। ठीक है, वही अगर हम भारत और विश्व के भूगोल की बात करें तो भारत और विश्व का भूगोल भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल की बात करेंगे। इसमें विश्व के भूगोल के विषय में केवल सामान्य जानकारी की परख होती है और भारत का भूगोल के अंतर्गत देश के भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है,
चलिए, वहीं अगर हम बात करें भारतीय राजनीति एवं शासन से संबंधित क्वेश्चन की, तो इसमें आपको संविधान से संबंधित क्वेश्चन, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति, आधिकारिक मुद्दे, भारतीय राज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति के अंतर्गत आप देखेंगे देश के पंचायती राज तथा सामुदायिक विकास सहित राजनीतिक प्रणाली के ज्ञान तथा भारत की आर्थिक नीति के व्यापक लक्षणों और भारतीय संस्कृति की जानकारी पर प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लियर है? वहीं अगर हम बात करें आर्थिक एवं सामाजिक विकास की, तो इसमें आपसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, अंतर्विष्ट जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र के इनिशिएटिव जैसे कि अभ्यर्थियों की जानकारी का परीक्षण करना, जनसंख्या के विषय में, पॉपुलेशन के विषय में, पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन, नगरीकरण से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, और उनसे संबंधित जितने भी डायमेंशन हो सकते हैं वो आपसे इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है? आगे आगे देखते हैं। पर्यावरण और हम पारिस्थितिकी की जब बात करते हैं तो उसमें सामान्य विषय जैसे कि जैव विविधता है, बायोडायवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज हो गया, इन सभी विषय में देखेंगे विषय विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं होती है आपसे, विषय विशेषज्ञता की डिमांड नहीं करता है, जनरल नॉलेज की डिमांड करता है। ये सभी प्रश्न बहुत डीप आपसे नहीं, पीएचडी नहीं करना है ना, बहुत पीएचडी नहीं करना है कि आप बुक लेकर बैठ गए कई घंटों, कई अलग अलग बुक्स को जो है रिसर्च कर रहे हैं, तो रिसर्च करते रह जाएंगे जीवन भर। अगर आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है तो बहुत ही स्पेसिफिक फिक्स टाइप के मटेरियल्स को फॉलो करना है, क्योंकि क्या कह रहा है ये कह रहा है कि आपको विषय विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है, सामान्य जानकारी ही आपसे अपेक्षा की जा रही है कि आपको जनरल नॉलेज होना चाहिए इसके विषय में, बहुत डीप नॉलेज की आवश्यकता नहीं। हालांकि बदलते पैटर्न के साथ जितना कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, टफ होता जा रहा है, अब देखेंगे यूपीपीसीएस अपने आप को अपग्रेड करते हुए यूपीएससी लेवल के भी क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया है। तो अब आपसे थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन में थोड़ा सा और अपने आप को अपडेट करने की आपको जरूरत पड़ेगी, थोड़ा डीप जाने की जरूरत पड़ेगी। आप सामान्य जानकारी से काम नहीं चलने वाला है। तो सामान्य जानकारी का मतलब ये नहीं कि आप पीएचडी करें, सामान्य जानकारी को छोड़कर मतलब ये है कि थोड़ा सा आप और गौर करें चीजों को, थोड़ा और एनालिसिस करके और विश्लेषण करके क्वेश्चंस को देखें कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसका सबसे बड़ा जो माध्यम होता है वो पीवाईक्यू ही होता है। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको एक इंसाइट देते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसका लेवल क्या है। देखिए, पिछले 2-3 सालों में आप देखेंगे कि यूपीपीसीएस ने अपने स्टैंडर्ड को थोड़ा चेंज किया है, कोशिश किया है कि स्टेटमेंट, असर्शन, रीजन टाइप के क्वेश्चंस को ज्यादा डाला है, एनालिसिस वाले क्वेश्चन को, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को डाला, ज्यादा जो है उसकी संख्या बढ़ाई है। और जो फैक्चुअल क्वेश्चंस होते थे, जो बार बार रिपीट होते थे, जिसको जो है स्टूडेंट बार बार घटना चक्र को कई बार रिवाइज करके जाते थे और क्वालिफाई कर जाते थे, तो इस चक्र को भी तोड़ने के लिए अपने आप को लोक सेवा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने थोड़ा सा अपग्रेड किया है कि भाई घटना चक्र से जो क्वेश्चन फंसते थे अब उनकी संख्या थोड़ी कम हो गई। हालांकि अभी भी क्वेश्चन फंसते हैं वहां से, लेकिन उनकी संख्या अब कम हो गई है। तो सिर्फ घटना चक्र से काम नहीं चलेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड बुक सोर्स को भी फॉलो करना पड़ेगा। आपके पास स्टैंडर्ड बुक सोर्स भी होने चाहिए, साथ ही साथ एनसीईआरटी को भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। चलिए आगे उसके विषय में डिस्कस करेंगे, लेकिन देख लेते हैं पहले हम लोग थोड़ा सा सिलेबस को। सामान्य विज्ञान की बात करें तो सामान्य विज्ञान के प्रश्न दैनिक अनुभव और प्रेक्षण से संबंधित विषयों सहित विज्ञान के सामान्य परिबोध और जानकारी पर आधारित होंगे। रेगुलर आप जीवन में देख रहे हैं कि रोज आपके पास न्यूज़पेपर आता है, कुछ नए इन्वेंशंस होते हैं, आविष्कार होते हैं, है ना, दैनिक जीवन में आप कुछ अनुभव करते हैं, तो उस पर बेस्ड जो साइंस होता है उससे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि आपसे बहुत ज्यादा अपग्रेडेड क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो यूपीपीसीएस का एक पैटर्न है कि आपसे जो है रिपीटेड क्वेश्चन पूछता है। साइंस वाले सेक्शन में आप देखेंगे रिपीटेड क्वेश्चन पूछता है जो पिछले कई सालों में पूछा है। तो इसमें आपको क्या करना होता है, इसमें आपको घटना चक्र वगैरह और साथ ही साथ पीवाईक्यूज का अच्छा एनालिसिस करके जाना होता है। ठीक है, किसी भी सुनिश्चित व्यक्ति की अपेक्षा की जा सकती है, इससे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है जिसके वैज्ञानिक विषयों का विशेष अध्ययन नहीं किया है। तो सामान्य विज्ञान की जो है अपेक्षा की जाती है, सामान्य जनरल नॉलेज, जनरल साइंस की जो है जानकारी की अपेक्षा की जाती है इसमें। ठीक है, एक सामान्य व्यक्ति से जो अपेक्षा की जाती है उतना ही आपसे साइंस के विषय में। देखिए ये सिलेबस में मेंशन ऐसे किया गया है, लेकिन अब कभी कभी आप देखेंगे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, सामान्य व्यक्ति कैसे उसका आंसर देगा। तो ये सिर्फ लिखी हुई बात है कि सामान्य जानकारी की बात है, आपको पढ़ना तो पड़ेगा अच्छे से ना, बिना पढ़ने काम नहीं चलेगा। पहले क्या होता था, लोग ल्यूसेंट पढ़ लेते थे, ल्यूसेंट पढ़कर जो है चले जाते थे, क्वालिफाई कर जाते थे प्रीलिम्स।
हालांकि लूसेंट का वेटेज आज भी कम नहीं हुआ है, आज भी लूसेंट अपने आप में एक बहुत शानदार बुक है, उससे बहुत सारी चीजें कवर हो जाती हैं, लेकिन सिर्फ लूसेंट क्या आपको क्वालिफाई करा सकता है एग्जाम? नहीं। एक अ बिग नो फॉर दिस। सिर्फ लूसेंट से आप क्वालिफाई अब नहीं कर पाएंगे प्रीलिम्स, आपको प्रॉपर स्टैंडर्ड बुक सोर्स को फॉलो करना ही होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आपको कुछ फ्रेगमेंट तरीके से मैंने बताया है कि 2016 से लेकर 2024 के बीच में कितने क्वेश्चन कौन से सेगमेंट से पूछे गए हैं। चलिए देख लेते हैं। सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात कर लेते हैं, साइंस टेक की बात कर लेते हैं। ऑन एन एवरेज की बात करें तो 25 से लेकर 30 के बीच में या 20 से लेकर 25 के बीच में ये जो है इसकी संख्या रही है, क्वेश्चंस की संख्या इसमें वेरिएट करती रही है। आप देखेंगे 2016 में 30 क्वेश्चन पूछा गया है, 2017 में 23 क्वेश्चन पूछा गया, 2018 में 25, 19 में 29, 20 में 13, 21 में 21, 22 में 24, 23 में 14, 24 में 12। तो ऑन एन एवरेज देखेंगे इसकी संख्या जो है 12 से लेकर 30 तक वेरिएट कर रही है। सोच रहे हैं, सोच लीजिए कि सबसे मिनिमम 2024 में पूछा गया था 12 क्वेश्चन और मैक्सिमम देखेंगे 2016 में पूछा गया था 30 क्वेश्चन, यहां से सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। तो इस सेगमेंट को आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। जब भी आप प्रायोरिटी रखें क्वेश्चंस सॉरी सब्जेक्ट की, तो आप साइंस को एक प्रायोरिटी वाले सब्जेक्ट में आपको डालना होगा, क्योंकि यहां से लगभग 30%, 20 टू 30 क्वेश्चन यहां से सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। रही बात बाकी सब्जेक्ट की, तो ये भी देख लेते हैं। भारतीय इतिहास और संस्कृति, भारतीय इतिहास संस्कृति में एवरेज 15 से लेकर 16 क्वेश्चन, 15 से लेकर 18 क्वेश्चन के बीच में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ अगर हम बात करें राष्ट्रीय आंदोलन की, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे 6 से लेकर 8 क्वेश्चन का एक एवरेज देखने को मिलता है। देखिए 2016 में 6 क्वेश्चन, 17 में 8 क्वेश्चन, 2018 में 5 क्वेश्चन, 2019 में 11 क्वेश्चन, 2020 में 8 क्वेश्चन, 2021 में 6 क्वेश्चन, 2022 में 9 और 2023 में 9। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे दोनों को मिलाकर भारतीय इतिहास एवं संस्कृति, जिसमें इंसेंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री भी आ जाता है, आर्ट एंड कल्चर आ जाता है, और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की जब बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री वाला सेक्शन, दोनों को मिलाकर एवरेज आप देखेंगे तो 25 क्वेश्चन के आसपास इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, 25 से 30 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण सेगमेंट हो जाता है। तो हिस्ट्री तो आपको शानदार तरीके से कवर करके जाना ही होगा। तो मैंने देखिए आपको उसी क्रम में मैंने इसको सजाया है जहां से आपको प्रायोरिटी रखनी है ना, प्रायोरिटी रखनी है सब्जेक्ट्स की। भाई इसी हिसाब से आपको प्रायोरिटी भी करना है। पहले आपको साइंस, फिर सेकंड पे हिस्ट्री को रखना है, थर्ड पे आप देखेंगे पॉलिटी। 2016 में 21 क्वेश्चन पूछे गए, 17 में 17, 18 में 12, 19 में 18, 20 में 21, 21 में 20, 2022 में 11, 2023 में 21 और 2024 में 24 क्वेश्चन पूछे गए। देख रहे हैं कुछ पैटर्न, देख रहे हैं 2018 में 18, 2024 में 24। तो यहाँ पे अभी देखेंगे 20 से लेकर 24 क्वेश्चन के बीच में एक एवरेज बन रहा है। ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। पॉलिटी बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट इसलिए हो जाता है कि यहाँ पे क्वेश्चंस सिंपल आते हैं और करने योग्य होते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी पॉलिटी की समझ रखते हैं, आर्टिकल्स वगैरह आपको अच्छे से याद है, चीजें समझ में आती हैं, तो क्वेश्चन आपसे टैकल हो जाएंगे आराम से। तो ये जो सेक्शन होता है पॉलिटी वाला, ये सेक्शन आपके लिए एक ऐसा सेक्शन होता है जो लीड करने वाला सेक्शन होता है। यहाँ पे अगर आप 20 से 25 क्वेश्चन लीड कर ले रहे हैं जो कि सिंपल टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इसमें आप सिली मिस्टेक्स नहीं कर सकते। अगर आप आते हुए क्वेश्चन पॉलिटी के गलत कर रहे हैं तो आप कट ऑफ से बाहर हो जाएंगे और फिर से एक बार आपको एक तैयारी करनी पड़ेगी। तो पॉलिटी वाले सेक्शन को इस तरीके से आपको तैयार कर लेना है, इस तरीके से माज लेना है कि इससे जो क्वेश्चन आए तो एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, इसकी जो है सुनिश्चितता आपको करनी पड़ेगी। पॉलिटी आपका एक कह सकते हैं मजबूत पिलर होना चाहिए आपके तैयारी का, कि पॉलिटी तो हम अगर क्वेश्चन आएगा तो इसमें से हम सभी के सभी क्वेश्चन सही करेंगे। ये आपके लिए अचीवेबल भी है और आसान भी है, आप कर भी सकते हैं, क्योंकि पॉलिटी समझ में आती है, सभी को समझ में आती है, और चीजें बस थोड़ी सी आपको क्या करनी पड़ती है, रिवाइज करनी पड़ती है। रिवीजन की कमी की वजह से चीजें गलत होती हैं ज्यादातर। ठीक है, तो जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो आपकी मजबूती है, उस मजबूती को भी होल्ड करके रखना पड़ता है। ये नहीं कि आपकी मजबूती है, आपने पॉलिटी कई बार पढ़ा हुआ है और वही पॉलिटी के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी एग्जाम में आप जाकर क्या कर रहे हैं, उसमें आप
गलत करके चले आ रहे हैं। तो आपका जो मजबूत होल्ड है वहां पे भी आप क्या कर दिए, सिली मिस्टेक की वजह से उस होल्ड को तोड़ दिए। इसी वजह से ज्यादातर कट ऑफ से बाहर होते हैं। इसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की बात कर लेते हैं। यहाँ पे भी देखेंगे एवरेज तरीके से 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, 15 से 17 क्वेश्चन। 2016 में 17 क्वेश्चन, 2017 में 19 क्वेश्चन, 2018 में 19 क्वेश्चन, 2019 में 21, 2020 में 10, 2021 में 10, 2022 में 15, 2023 में 14, 2024 में कम क्वेश्चन पूछे गए, 6 क्वेश्चन पूछे गए, कम कर दिया गया। ठीक है, वेरिएशन है, क्वेश्चन में वेरिएशन है, लेकिन एवरेज तरीके से आप देखेंगे 14 से 15 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। एवरेज अगर इनका लिया जाए, मैक्सिमम 21 लिया गया था, मिनिमम 6 क्वेश्चन। एवरेज तरीके से आप देखेंगे 10 एवब क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। 10 से ज्यादा, 10 से 15 के बीच में वेरिएशन है। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। उसके बाद अगर हम बात करें तो आप यहां देखेंगे भारतीय कृषि, वाणिज्य और व्यापार की। यहाँ पे ये इकोनॉमी का ही सेक्शन माना जाता है, लेकिन इसको अलग से मेंशन किया गया है। तो कभी इसमें से 2016-17 में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, 18 में 3 क्वेश्चन पूछ लिया गया, 19 में कोई क्वेश्चन नहीं, 20 में 4 क्वेश्चन, 21 में 2 क्वेश्चन, बाकी देखेंगे क्वेश्चन नहीं पूछे गए यहाँ से। तो यहाँ से भी एक छोटा सा सेगमेंट है, कभी कभी 3-4 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आपको वाणिज्य और कृषि व्यापार वाला भी, भारतीय कृषि और व्यापार वाली चीजें भी कवर करके जानी होंगी। अब हम बात कर लेते हैं भारत का भूगोल और विश्व के भूगोल में। ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण सेगमेंट है। यहाँ से आप देखेंगे 20 से 25 क्वेश्चन के बीच में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 2017 में 19 क्वेश्चन, 2016 में 19, 2017 में 24, 2018 में 23, 2019 में 26 क्वेश्चन, 2020 में 21 क्वेश्चन, 2021 में 21 क्वेश्चन, 2022 में 26, 2023 में 22 और 2024 में कुल मिला के 25 क्वेश्चन पूछे गए। अब आपके प्रायोरिटी लिस्ट में पहला जो साइंस था, दूसरा हिस्ट्री था, तीसरे नंबर पे क्या होना चाहिए, इस ज्योग्राफी को आप रख सकते हैं, क्योंकि यहां से ज्यादातर क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट हिस्ट्री, फर्स्ट साइंस, सेकेंड हिस्ट्री, थर्ड विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल, फोर्थ नंबर पे आप पॉलिटी डाल सकते हैं, फिफ्थ नंबर पे आप इकोनॉमी डाल सकते हैं। तो प्रायोरिटी बेस्ड तैयारी करने की कोशिश किया कीजिए आप लोग। प्रायोरिटी तय होनी चाहिए कि किस पर कितना टाइम देना है। आपका समय बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं होना चाहिए, कीमती बहुत है। इसलिए बेवजह जो आपने पहले से पढ़ रखा है उसी को बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं। देखिए, जो आपको समझ में आ जाता है ना, उसे काट दीजिए। जैसे कि उस चीजों को अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा ना। तो पढ़ने का जो तरीका होना चाहिए, वो आप लगातार जब रिवीजन कर रहे हैं दोबारा, तो वो संक्षिप्त होते रहना चाहिए। जैसे आपने शुरुआत में 100 पेज पढ़ा, दोबारा पढ़ रहे हैं तो फिर दोबारा 100 पेज पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने में कम समझ ले कोई समस्या तो है आपके। पहले बार आप 100 पेज पढ़ रहे हैं, दोबारा हो जाना चाहिए 20 पेज घट जाना चाहिए, 80 पेज हो जाना चाहिए। तिबारा आपका जो है 60 पेज हो जाना चाहिए। चौथी बार पढ़ रहे हैं तो 40 पेज हो जाना चाहिए। पांचवी बार पढ़ रहे हैं तो 20 पेज हो जाना चाहिए। तो 5 बार पढ़ने के बाद अगर आप उसको 100 पेज लगातार रिवाइज कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप पैसिव रीडिंग कर रहे हैं, एक्टिव रीडिंग नहीं कर रहे हैं। 5 बार पढ़ने का मतलब कि आपको चीजें रिकॉल होने चाहिए, और 20% ही आपको भूलता है। उस 20% को शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, उसी को बार बार रिवाइज कीजिए। जो याद है चीजें उसी को बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उस सेक्शन को सीधे काट दीजिए कि भाई यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो हम बना ही लेंगे, इसकी जरूरत नहीं है दोबारा रिविजन करने की। तो थोड़ा सा साइंटिफिक तरीके से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। विश्व और भारत के भूगोल में मैंने बता दिया इसका। उसके बाद हम देखेंगे इसमें जनसंख्या, पर्यावरण और नगरीकरण वाला भी सेक्शन आता है। 12 से 15 क्वेश्चन इसमें एवरेज तरीके से पूछे जाते हैं। 12 से 15, कभी कभी 17 क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे गए हैं, 16-17 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो एक बड़ा सेगमेंट आप देखेंगे यहाँ से कवर किया जाता है, जनसंख्या वाला सेक्शन, साथ ही साथ पर्यावरण, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी वाला सेक्शन भी यहाँ से आप कवर कर सकते हैं। तो ये भी सेगमेंट आपके लिए क्या है, जब आप ज्योग्राफी के साथ इन्वायरमेंट और पॉपुलेशन यानी जनसंख्या वाला सेगमेंट को जोड़ देते हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण सेगमेंट हो जाता है। इसलिए इसको थर्ड प्रायोरिटी में मैंने डाला, सेक्शन 7 और सेक्शन 8। ये थर्ड प्रायोरिटी है क्योंकि इसके साथ जनसंख्या भी जुड़ा हुआ है, नगरीकरण भी जुड़ा हुआ है और पर्यावरण पारिस्थितिकी भी जुड़ा हुआ है। तो ज्योग्राफी के साथ अगर आप इन्वायरमेंट मजबूत कर लेते हैं, तो यहाँ से आप देखेंगे अगर एवरेज यहाँ पे बताया जाए 20 से 25 क्वेश्चन यहाँ और 15 क्वेश्चन यहाँ, तो 40 क्वेश्चन आप सीधे सीधे इसी 2 सेगमेंट से कवर कर लेंगे। 40 क्वेश्चन कोई छोटा क्वेश्चन संख्या नहीं होता है। ये आपको
कट ऑफ क्वालिफाई करने में सबसे ज्यादा मदद कर सकता है। तो फर्स्ट सामान्य विज्ञान, सेकेंड पे इतिहास, थर्ड पे विश्व भूगोल और पर्यावरण परिस्थितिकी। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ करंट अफेयर की बात कर लेते हैं। करंट अफेयर्स में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं? 19 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं 2016 में, 21 17 में, 15 क्वेश्चन 2018 में, फिर 11 19 में, 22 क्वेश्चन 2020 में, 24 क्वेश्चन 2021 में, 2022 में 25 क्वेश्चन, 2023 में 22, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा गया है वो आपका 2024 में 31 क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लिए गए। सोचिए कि 30 क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछ लिया जा रहा है। आप क्या इसको स्किप कर सकते हैं? करंट अफेयर सेगमेंट क्या आप स्किप कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं स्किप कर सकते। 31 क्वेश्चन स्किप करके आएंगे, संभावना आपकी नल हो जाएगी, समझ रहे हैं? तो संभावना आपकी क्या हो जाएगी? नल हो जाएगी कि आप क्वालिफाई कर पाएंगे। इसलिए करंट अफेयर सेगमेंट को काफी वेटेज देना पड़ेगा आपको। आपको जो किडोज आईएएस संस्थान के माध्यम से आपको करंट अफेयर कवर कराया जा रहा है उसको आप निरंतर देखते रहिए यूट्यूब चैनल पर। साथ ही साथ आपको इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दिया जाता है। उस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं, उससे रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, अभी हाफ ईयरली का लॉन्च किया गया, घटनाचार भी अभी देखेंगे कुछ दिनों में उसका पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाएगा, तो उससे आप रिवीजन करते रहिए। ठीक है, करंट अफेयर्स के लिए ज्यादा लोड नहीं लेना है, यहाँ पे सभी चीजें कवर कर दी जाती है किडोज आईएएस पे। उसके बाद अगर हम बात करें खेल और पुरस्कार की, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 से लेकर 5 क्वेश्चन का एक एवरेज है, 2-4 क्वेश्चन कभी कभी नहीं भी पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश विशेष, ज्यादातर स्टूडेंट्स इसको लेकर जो है हाय तौबा मचाते रहते हैं। तो उत्तर प्रदेश विदेश विशेष में देखेंगे बहुत ज्यादा क्वेश्चन, ट्रेंड एनालिसिस आप देखेंगे तो 5 से 6 क्वेश्चन का एक छोटा सा एवरेज है, बहुत ज्यादा नहीं है। तो कास्ट बेनिफिट रेशियो की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश जो पढ़ते हैं आप लोग, बहुत ज्यादा क्वेश्चन उसमें पढ़ना पड़ता है, बहुत समय भी देना पड़ता है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश की तैयारी करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश यूट्यूब पे मैंने पूरा फ्री में अवेलेबल कराया है। साथ ही साथ यहाँ पे मैं आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल को अलग से इस कोर्स में अलग से पढ़ाऊंगा और शानदार तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको इसमें सभी चीजें कवर कराऊंगा, ताकि पेपर 5 और 6 वाला भी चीजें आपके धीरे धीरे प्रीलिम्स के साथ साथ कवर होते जाए। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें आपको प्रीलिम्स में ही कवर हो जाएंगे, मेंस में जब आप पढ़ेंगे तो और थोड़ा डीप में हम पढ़ेंगे उसको, और ज्यादा जो है एनालिसिस करते हुए उसको चीजों को क्वेश्चन आंसर करते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है विविध मिसलेनियस क्वेश्चन। मिसलेनियस में देखेंगे 5 से लेकर 14-15 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं इसमें। तो ओवरऑल 150 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसका इस तरीके से हम फ्रेगमेंटेशन देख सकते हैं, ट्रेंड एनालिसिस देख सकते हैं। तो आपको ट्रेंड एनालिसिस से ये पता चला होगा कि भाई हमें क्या प्रायोरिटी देना है। हमें साइंस को प्रायोरिटी देना है, हमें किसको देना है, हमें करंट अफेयर को प्रायोरिटी देना है, हमें ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट को प्रायोरिटी देना है, उसके बाद हिस्ट्री और पॉलिटी। ठीक है, तो जो सबको पता है वो आपको पता होना ही चाहिए, जो सबको नहीं पता है वो आपका मजबूत विषय होना चाहिए, तभी आप जो है लीड कर पाएंगे। तो इस बार संख्या अच्छी खासी थी प्रीलिम्स क्वालिफाई करने वालों की। तो आप लोग भी अगर 2025 का प्रीलिम्स क्वालिफाई करना चाहते हैं तो प्रॉपर तरीके से वेल प्लान्ड के साथ अपना सभी प्लान बनाकर पूरे साल का एग्जीक्यूशन करना शुरू कर दीजिए, मंथ वाइज एग्जीक्यूशन कर दीजिए। तो इस वीडियो के बाद मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें हम थोड़ा सा स्ट्रेटजी के विषय में डिस्कस करेंगे कि पूरे साल आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं जब क्लास लेता हूं तो बहुत डिटेल में बताता भी हूं कि कहाँ से क्या चीजें कवर करनी है, कब करनी है, कैसे करनी है, मंथ वाइज वीक वाइज टारगेट भी मैं उसमें डिस्कस करता हूं। अब यहाँ पे सी सेट की बात कर लेते हैं। इसमें आप कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है आपसे, इंटरपर्सनल स्किल पूछा जाता है, अंतर्वैयक्तिक क्षमता, जिसमें आपसे कम्युनिकेशन स्किल की बात की जाती है, संप्रेषण कौशल की बात की जाती है, तार्किक और विश्लेषणात्मक योग्यता होनी चाहिए आपके पास, रीजनिंग पावर, निर्णय क्षमता, डिसीजन मेकिंग की क्षमता, इंटेलिजेंट जो है जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए आपके पास, गणित हाई स्कूल स्तर का, अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित, सांख्यिकी वगैरह इसमें पूछा जाता है। सामान्य अंग्रेजी हाई स्कूल स्तर का पूछा जाता है, और सामान्य हिंदी जो है आपके हाई स्कूल स्तर का हिंदी इसमें पूछा जाता है। तो सी सेट के लिए हमारे अनुभवी टीम में आप देखेंगे सी सेट का मैथ रीजनिंग कवर करता हूं मैं यहाँ पे, हिंदी शरद चंद्र पांडे सर काफी शानदार तरीके से कवर करते हैं। कम्युनिकेशन वाला पूरा सेक्शन जो पूरा आपके लिए बहुत जटिल हो जाता है, कभी कभी इसकी भाषा इतनी जटिल होती है, समझना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसके लिए काफी शानदार आपके लिए बैच जो है कोर्स लाया गया है। इसी कोर्स में आपको पूरा सी सेट फ्री में पढ़ाया जाएगा, अदिति 2.0 में।
इसके लिए आपको अलग से कोई बैच जो है परचेज करने की जरूरत नहीं होगी। सीसेट इसमें सभी क्लासेज आपको फ्री में प्रोवाइड की जाएंगी। अब यहाँ पे देख लेते हैं 2017 से लेकर 2024 में सीसेट से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। हिंदी की अगर बात करें समान हिंदी और बोधगम्यता की, तो 2024 में देखेंगे 2024 में 15 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे सीधे सीधे। वही अगर हम बात करें 2023 की, तो यहाँ पे 2023 में 20 क्वेश्चन, 2022 में 20 क्वेश्चन, 2021 में 23, 2020 में 20, 2019 में 20, 2018 में 20, 2017 में 20। तो ओवरऑल आप देखेंगे एवरेज तरीके से 20 क्वेश्चन सिर्फ हिंदी से पूछ लिए जा रहे हैं। तो हिंदी तो आपको क्या होना चाहिए, आपके टंग पे होना चाहिए भाई। अगर सी सेट क्वालिफाई करना है 20 क्वेश्चन यहाँ से हो जाएंगे आपके सिर्फ हिंदी से। और हिंदी बहुत कठिन नहीं होता है। आर ओ की अगर आप तैयारी कर रहे हैं यार, और यानी किसी और चीज़ की तैयारी कर रहे हैं जो इसमें हिंदी पूछा जाता है, तो हिंदी आपके लिए समान तरीके से आपकी तैयार होती है। कई बार ये होता है कि सी सेट में स्टूडेंट हिंदी के भी क्वेश्चन गलत करके चले जाते हैं। बाद में जब वो मिलाते हैं उन्हें लगता है कि सही है, तो हिंदी भी धोखा दे जाती है। इसलिए हिंदी पे भी थोड़ा ध्यान तो देना पड़ेगा आपको, क्योंकि कभी कभी जब आपको रीजनिंग नहीं आ रहा होगा, जब आपको मैथ नहीं आ रहा होगा, इंग्लिश नहीं आ रहा होगा, तो हिंदी के 20 क्वेश्चन आपके लिए क्या हो जाएंगे, संजीवनी बूटी का काम करेगा। आपको ये जिला देगा, उसमें क्वालिफाई मार्क्स दिला देगा। तो इसको हम किसी भी तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। सामान्य अंग्रेजी और कंप्रिहेंशन में देखेंगे 13 से लेकर 22 क्वेश्चन तक पूछे गए। तो इस बार देखेंगे 2024 में 22 क्वेश्चन यहाँ से आ गया। 13 क्वेश्चन। देखिए कॉम्प्रिहेंशन बहुत सिंपल लेवल के होते हैं। अगर आपको थोड़ी बहुत भी इंग्लिश की समझ हो, हिंदी की समझ हो, तो इसमें आप कॉम्प्रिहेंशन आसानी से कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज और बहुत सारी चीजें जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये चीजें थोड़ी सी आपको पढ़नी पड़ेंगी, उसमें हम लोग उसको अलग से कवर कराएंगे। उसके लिए निश्चिंत रहे। 13 क्वेश्चन 2023 में, 2022 में 13 क्वेश्चन, 2021 में 9 क्वेश्चन, 2020 में 15, 2019 में 15, 2018 में 15, 2017 में 15 क्वेश्चन। तो 15 से लेकर 22 के बीच में एक एवरेज आपको देखने को मिल रहा है। 15 से 20 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, ठीक है। वही अगर बात करें संप्रेषण और अंतर व्यक्तिक कौशल, कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल स्किल की जब बात करें, तो यहाँ पे 13 से 14 क्वेश्चन का एवरेज बना हुआ है लगातार। 13 क्वेश्चन 2024 में पूछा गया, 2023 में 14, 2022 में 14, 2021 में 16, 2020 में 14, फिर उसके बाद 19 में भी फिर 14, फिर 18 में 15 और 13, 13 से लेकर 15 का एक एवरेज इसमें बना हुआ है, ठीक है। 15 क्वेश्चन यहाँ से सीधे सीधे पूछे जा रहे हैं। ओके, तो इसको भी आपको शानदार तरीके से कवर कराया जाएगा। इसमें से अगर आप क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, तो आप देखेंगे बहुत ही आसानी से इसे आप कर पाएंगे, क्योंकि इसको डिकोड किया गया है इस तरीके से कि एक एक शब्द की मीनिंग क्या है। उसमें ज्यादातर स्टूडेंट जो उलझ जाते हैं, उनको समझ में ही नहीं आता कि भाई ये शब्द क्या कहा गया है। हाँ, तो इसको आप आराम से, जिसे अंगूरी लता संप्रेषण की बात होती है, मैंने एक टर्म पढ़ा था, तो उसकी विषय में अगर आप कभी पढ़े नहीं होंगे, समझे नहीं होंगे, तो आप कभी भी सही आंसर तक पहुंच नहीं पाएंगे, ठीक है। तो कम्युनिकेशन के प्रकारों के विषय में, उसके लेवल्स के विषय में ना, सभी चीजों को अलग से आपको पढ़ाया जाएगा कम्युनिकेशन वाले क्लास में, ठीक है। निर्णय तथा समस्या समाधान की बात करें, ये भी इसी में आएगा, सीसेट वाला पोर्शन। 16 क्वेश्चन से लेकर 10 से 16 क्वेश्चन के बीच में एवरेज है। अगर एवरेज की बात करें, 2016 में यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन पूछा, 24 में 16 क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया गया था। वही अगर हम बात करें 23 में 12, 22 में 10, 21 में 12, 2020 में 10, 2019 में 8, 2018 में 3 और 2017 में 12। तो ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, इसको आप अपने डाउनलोड वाले सेक्शन में डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी प्रीलिम्स के एग्जाम में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो ना आप लोगों को, तो इस वीडियो को देख लीजिएगा, बार बार ट्रेंड एनालिसिस यहाँ से कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे सभी चीजें आपको मैंने डिटेल में बता दिया कि भाई कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कैसे पूछे जा रहे हैं। तार्किक विश्लेषणात्मक योग्यता की बात करें, तो 5 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। 2024 में, 2023 में 2 और 2022 में 4, ऐसे ही 2-4 क्वेश्चन लगातार इसमें से पूछे गए। 18 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन 2017 में मैक्सिमम पूछा गया था यहाँ से। सामान्य बौद्धिक योग्यता की बात करो, तो यहाँ 18 से लेकर 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 18 क्वेश्चन पूछे गए थे 2024 में, 25 क्वेश्चन 2023 में, ठीक है। तो अच्छा खासा वेटेज ये रखता है आपको जनरल अवेयरनेस में, जिसमें आपको रीजनिंग वगैरह साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे। मैथ की बात करें तो 11 से लेकर 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं मैथ में। 2021 में 19 क्वेश्चन पूछ लिया गया था, 2018 में 22 क्वेश्चन पूछ लिया गया था मैथ से। तो मैथ सेक्शन ज्यादातर एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि चिंता का विषय होता है, जो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए।
इतना कठिन नहीं है मैथ जितना आप लोग सोचते हैं। जिस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में, बहुत ही सिंपल लेवल का होता है। अगर आप थोड़ा सा भी प्रैक्टिस करेंगे मेरे साथ मैथ की पूरी क्लासेस में पीवाईक्यू के साथ आपको, सभी पीवाईक्यूज के साथ उसके जितने भी अलग अलग क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में बन सकते हैं, जो संभावनाएं हो सकती हैं, वो सभी चीजें हम कवर करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो मैथ के लिए निश्चिंत रहें, मैथ आपका क्या हो जाएगा, काफी मजबूत होने वाला है। कट ऑफ एनालिसिस कर लें थोड़ा सा, कट ऑफ कितने पिछले साल में रहा है। तो 2021 की बात करें तो 2021 का प्रीलिम्स का कट ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 115 था। शेड्यूल कास्ट के लिए अगर हम बात करें तो एससी के लिए 96 था और एसटी के लिए 82 था, ओबीसी के लिए 113 और ईडब्ल्यूएस के लिए 117। तो सबसे ज्यादा कट ऑफ जो जा रहा है वो समझ लीजिए ईडब्ल्यूएस सेक्शन, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले स्टूडेंट्स का, एस्पिरेंट्स का जा रहा है ना, एस्पिरेंट्स का। तो 117 मार्क्स कट ऑफ है 2021 में। वही अगर 22 की बात करें तो 111 मार्क्स जो है जनरल का और 114 मार्क्स ईडब्ल्यूएस का, 114 मार्क्स ओबीसी का, और साथ ही साथ आप देखेंगे एससी का जो है 99 और 91 आपके एसटी का। ठीक है, बाकी आप देखेंगे इधर डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर का भी आपको कट ऑफ दिया गया है। फीमेल की बात करें तो फीमेल का कट ऑफ जो गया है 109 मार्क्स गया है 2022 में, 109 मार्क्स। और 2021 में गया है फीमेल का कट ऑफ 2021 में 110 गया है। तो फीमेल का कट ऑफ बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, 1-2 मार्क्स का अंतर है, यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा अंतर था 2021 में। तो ओवरऑल आप देखेंगे 115 मार्क्स लाना बहुत जटिल बात नहीं, बहुत टफ टास्क तो नहीं है। हर साल देखेंगे लगभग एवरेज 100 से लगभग इस बार देखेंगे 2023 वाला जो कट ऑफ गया था वो थोड़ा ज्यादा गया था 125, और 2024 का कट ऑफ माना जा रहा है कि और ज्यादा कम जाएगा। उसमें क्वेश्चंस माने जा रहे हैं कि 75 से लेके 80 क्वेश्चन अगर आपके सही रहे होंगे तो आप सेलेक्ट क्वालिफाई कर जाएंगे प्रीलिम्स वाला 2024 का। हालांकि एग्जैक्ट डाटा नहीं है बट ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 75 से लेके 80 के बीच में जिसने जो है सही क्वेश्चन किए होंगे वो इस बार का कट ऑफ क्वालिफाई किया है प्रीलिम्स, यानी इस बार मेंस लिख रहा है वो। ठीक है, तो आपका जो टारगेट होना चाहिए 2000, अगर हम 2023 वाला बात कर लें, इसमें कट ऑफ की बात कर लें तो ईडब्ल्यूएस का जो है मार्क्स गया था, कट ऑफ मार्क्स 129, ये थोड़ा ज्यादा चला गया था, क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा सिंपल हो गया था, इस वजह से यहाँ पे कट ऑफ भी ज्यादा गया था। लेकिन क्वेश्चन अब सिंपल नहीं है, कंपटीशन बढ़ गया है, स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं। तो गांव में घर में बैठे हुए किसान के घर के बेटे भी पढ़ रहे हैं ऑनलाइन पे, किडोज आईएएस जैसे संस्थानों को फॉलो कर रहे हैं, जहाँ पर बहुत ही कम किफ़ायती दाम, किफ़ायती जो है प्राइस में आपको जो है कोर्सेज अवेलेबल कराए जाते हैं। जैसे हमारा एक्सेल बैच आपकी रिवीजन क्लास करा रहा है आर की, मात्र 499 का ये बैच है और आपको पूरा रिवीजन करा दे रहा है। 120 दिनों में पूरा ओवरऑल रिवीजन करा रहा है आपके आर का, क्योंकि जब से एग्जाम बार बार टला है तो आपके पास पर्याप्त समय है, तो थोड़ा हम लोग डीप में जाकर उसका एनालिसिस करके उसको क्या करना है, रिवाइज करा रहे हैं। ठीक है, एक्स सर्विसमैन का आप देख सकते हैं और डिफरेंटली एबल पर्सन का भी आप देख सकते हैं, बहुत ज्यादा कट ऑफ नहीं है 93, और इधर देखेंगे 104 99 के बीच में। तो ओवरऑल कट ऑफ से आपको ये पता चलना चाहिए कि हमें क्या मार्क्स का जो है, लगभग हमको 100 लेकर 140 या 135 मार्क्स का क्या होना चाहिए, हमारे पास एक टारगेट होना चाहिए। भाई हम 135 मार्क्स 140 मार्क्स अगर पा जाएंगे तो हम सेफ रहेंगे। तो सेफ टारगेट लेकर चलना है, मैक्सिमम जितना पा सकते हैं आप पाइए, क्योंकि आपको मैक्सिमम मार्क्स मारने से कौन रोक रहा है। लेकिन सेफ मार्क्स आपके माइंड में होना चाहिए, भाई इससे कम आएगा तो कट ऑफ में बाउंड्री लाइन पे पहुंच सकते हैं, और बाउंड्री लाइन पे पहुंचने का मतलब अनिश्चितता। जब तक माइंड आपका स्थिर नहीं होगा, जब तक निश्चित नहीं होगा प्रीलिम्स के एग्जाम को देने के बाद, तो अगर आपने प्रीलिम्स एग्जाम दिया उसी दिन आपको पता चल गया कि भाई इतना कट ऑफ जा सकता है और मेरा कट ऑफ से कई कह सकते हैं बहुत ज़्यादा मार्क्स ज़्यादा है, तो आराम से बैठ के आप तैयारी कर सकेंगे, मेंस की तुरंत तैयारी में लग जाएंगे। वहीं अगर आप बाउंड्री लाइन पे हैं तो आपको थोड़ा सा आपको संशय होगा कि प्रीलिम्स होगा कि नहीं होगा, मेंस की तैयारी करें कि नहीं करें, इसमें आप काफ़ी सारा टाइम वेस्ट कर लेते हैं। तो ऐसे में आपको थोड़ा सा इस पे विशेष फोकस करना है कि हम कट ऑफ मार्क्स से 10-20 मार्क्स ज़्यादा हमेशा बने रहें, ताकि हमें प्रीलिम्स के बाद तुरंत मेंस की तैयारी में शिफ्ट होने में समय न लगे, ताकि हमारा जो टाइम वेस्ट हो जाता है 1-2 महीने का वो ना हो। ठीक है, चलिए।
पीसीएस प्रीलिम्स कट ऑफ 2020 की बात करें तो अनरिजर्व में देखेंगे लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट 110 मार्क पे 100 200 में 110 मार्क्स पे जो है 1545 स्टूडेंट्स को क्वालिफाई कराया गया था। एससी की बात करें तो 95 मार्क्स पे 701 कैंडिडेट क्वालिफाई किए थे। एसटी में 52 और ओबीसी में 1015, ईडब्ल्यूएस में 362, डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर में 30 और फीमेल में 653 और एक्स सर्विसमैन में 39 स्टूडेंट्स क्वालिफाई किए थे। ये जो है क्वालिफाई जितने स्टूडेंट्स के हैं उसके विषय में बात किया जा रहा है। वही डिफरेंटली एबल का भी यहाँ पे दिया गया है 13, 27 और इस तरीके से थोड़ा सा डाटा आपको दिया गया भाई कि ऐसी तरीके से अलग अलग स्टूडेंट्स अलग अलग कैटेगरी में क्वालिफाई किए 2022 का ये कट ऑफ मार्क्स के हिसाब से। यूपीपीसीएस 2025 प्रारंभिक परीक्षा टाइम टेबल और ट्रेंड एनालिसिस की अगर हम बात करें तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी कि भाई हमको किस तरीके से तैयारी को अपने तैयारी को किस दिशा में समय के साथ समयबद्धता के साथ ट्रेंड एनालिसिस के साथ कैसे अलाइन करते हुए अपने तैयारी को मजबूत करना है और इस तरीके से तैयारी करना है कि भाई एक बार में प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाए। इस दुष्चक्र में ना पड़े कि भाई प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ तो फिर अगले साल फिर से उसी में लगे। तो क्या होता है मोटिवेशन आपका लगातार डिप करता जाता है, डाउन होता जाता है। अगर आप प्रीलिम्स से क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपका पूरा साल क्या होता है, ऐसा लगता है फिर से उसी दुष्चक्र में लगा हुआ है। एक बार आप मेंस लिख लेते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है, प्रीलिम्स को लेकर टेंशन भी कम हो जाता है। ठीक है, तो कोशिश कीजिए आप लोग इस एनालिसिस के साथ कि एक बार में प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाए। इसके लिए अद्वितीय बैच को उसी हिसाब से डिजाइन किया गया है कि पूरी तैयारी के बाद आपका श्योर शॉट प्रीलिम्स हो पाए। इसमें देखेंगे 2025 के लिए प्रारंभिक परीक्षा का ये इसके लिए समर्पित शानदार बैच है। ये प्रवेश प्रारंभ हो चुका है। इसके लिए 20 अप्रैल 2024 से विशेष छूट मिला है आपको। 2500 मात्र इसका जो है फीस होगा 2500। इसमें सामान्य अध्ययन सीसेट का संपूर्ण कोर्स होगा। टेस्ट सीरीज के साथ पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, ई बुक्स भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। इसके लिए आप डाउनलोड क्रेडोज द लर्निंग ऐप कर सकते हैं और दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा देखेंगे वाई सूज यूपीपीसीएस प्रीलिम्स क्रैश कोर्स 2025 क्यों चूज करना चाहिए हमें इस क्रैश कोर्स को। इस क्रैश कोर्स को चूज करने के लिए आपके पास क्या मोटिवेशन होना चाहिए। सामान्य अध्ययन और सीसेट इसकी संपूर्ण कक्षा इस कोर्स में जो है कवर कर जा रही है। इसमें 700 घंटे की पूरी रिकॉर्डेड कक्षा होगी। सामान्य अध्ययन और सीसेट विषय सभी जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी विषय के लिए ये 700 घंटे की एक रिकॉर्डेड कक्षा आपको मिलने वाली है। इसमें लाइव क्लास भी आपको होगी और रिकॉर्डेड क्लास भी मिलेगी। जो लाइव नहीं क्लास अटेंड कर पा रहे हैं उनके लिए रिकॉर्डेड क्लास की व्यवस्था भी है और कई बार वो देख सकते हैं। नंबर ऑफ टाइम्स का कोई लिमिटेशन नहीं है। साथ ही साथ आप एक्सटेंड भी करा सकते हैं अपने वैलिडिटी को 1 साल से आगे भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्रैश कोर्स है। इसमें हिंदी और अंग्रेजी की विशेष कक्षा होगी। दैनिक करंट अफेयर्स की क्लासेस भी इसमें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। ठीक है, तो दैनिक करंट अफेयर्स की क्लासेस अलाइन वे में आपको देखेंगे यूट्यूब के साथ साथ आपके ऐप पे भी उसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, और इसमें आपको क्या प्रोवाइड कराया जाएगा, इसमें कुल 32 टेस्ट प्रोवाइड कराए जाएंगे प्रीलिम्स को मद्देनजर रखते हुए। सेक्शनल जीएस पेपर हो जिसमें होंगे 10 पेपर सेक्शनल होंगे और फुल लेंथ टेस्ट जो जीएस का होगा वो 12 होगा। इसमें सीसेट का भी मॉक पेपर टेस्ट आपको दिया जाएगा। इसमें कुल मिलाकर 5 पेपर होंगे और करंट अफेयर्स के 3 पेपर आपको इसमें दिया जाएगा। तो इसलिए आपके लिए ये जो कोर्स है अद्वितीय 2.0 एक शानदार बैच हो जाता है जिसमें आप देखेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया गया है। जितने भी चीजें हो सकती हैं प्रीलिम्स की तैयारी के लिए वो सभी चीजें यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे कुल 90 टेस्ट आपको एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज से संबंधित 2025 में मिलेंगे। 6 से 12 तक देखेंगे ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी पर आधारित मिनी टेस्ट सीरीज टॉपिक के अनुसार आपको दिया जाएगा। विस्तृत व्याख्या भी आपको उसी के साथ प्रोवाइड कराया जाएगा। पूरा डिटेल्ड एनालिसिस दिया जाएगा पीडीएफ के रूप में। उसके बाद ओल्ड एनसीईआरटी का भी इसमें कवरेज किया जा रहा है। अब क्या छूटेगा भाई, अब कुछ छूट रहा है। आपको पूरा क्लास लिया गया, एनसीईआरटी का व्यापक कवरेज 6 से 12 तक दिया गया, टेस्ट सीरीज दिया गया, सीसेट के क्लासेस दी गई। इसके अलावा भी कहीं से कुछ पूछ सकता है क्या, आप बताइएगा। इसके अलावा भी कहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है नहीं। तो इसमें आपका क्या है, कंप्लीट सॉल्यूशन दिया जा रहा है और ये कोर्स आपके लिए एक वरदान साबित हो सकता है। इसमें 9000 प्रश्न का टेस्ट मिलेगा,
घटना चक्र और परीक्षावाड़ी पुस्तक पर आधारित वीडियोस भी मिलेंगी। टॉपिक के अनुसार डेली 35 मिनट की कक्षा भी आपको दी जाएगी। ठीक है, तो ये क्रैश कोर्स आपके लिए एक कह सकते हैं बहुत ही शानदार उपहार हो सकता है आपकी सफलता की दिशा में। ठीक है, तो इस क्रैश कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं और किडोज आईएएस के साथ जुड़कर आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। इसमें और देखेंगे सब्जेक्ट स्ट्रेटजी और टीचर्स की बात करें तो इसमें समान अध्ययन में इंडियन पॉलिटी को कहां से कवर करना है, तो लक्ष्मीकांत तो आपको पता ही है, इंडियन जो है पॉलिटी की जब बात आती है तो लक्ष्मीकांत ऑब्वियस हो जाते हैं। एम लक्ष्मीकांत को सभी लोग पढ़ते हैं, एम लक्ष्मीकांत। तो रिसोर्सेज की बात कर लेते हैं। 30 क्लास इसमें आपको रिकॉर्डेड मिलेगा, लाइव भी आप ले सकते हैं, लाइव मिलेगा। पीवाईक्यू वीडियो डिस्कशन मिलेगा, इसमें आपको घटना चक्र के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन मिलेंगे यूट्यूब पर आपको मिलेंगे ये सब। परीक्षावाड़ी बुक और प्रश्न विश्लेषण ऐप पर मिलेगा आपको, और एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज ऐप पर आपको दिया जाएगा इस पॉलिटी वाले सेक्शन के थ्रू। ठीक है, इसमें जो पॉलिटी के स्पेशल टीचर होंगे वो आपको पॉलिटी पढ़ाएंगे। विश्व और भारत भूगोल की बात करें तो इसमें महेश कुमार बनवाल बुक रिकमेंड की जा रही है आपको। 35 क्लास लाइव होगा, इसमें रिकॉर्डेड होंगे, और पीवाईक्यू वीडियो डिस्कशन होगा। घटना चक्र आपको क्वेश्चन का डिस्कशन यूट्यूब पर किया जाएगा। परीक्षावाड़ी बुक प्रश्न विश्लेषण इसमें दिया जाएगा, और एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे अगर हम साइंस टेक की बात करें तो इसको कहां से कवर करना है। साइंस टेक के लिए आपके पास आप ल्यूसेंट से कवर कर सकते हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, परीक्षावाड़ी से भी कवर कर सकते हैं, है ना। आजकल एक पीली वाली जो एक बुक आ रही है जो कि एनसीईआरटी से संबंधित आती है, कौन सी, अरिहंत पब्लिकेशन की, तो उससे भी आप कवर कर सकते हैं। 30 क्लास जो है आपकी यहाँ पे लाइव और रिकॉर्डेड मिलेगी ऐप पर। पीवाईक्यू वीडियो में डिस्कशन मिलेगा यूट्यूब पर। घटना चक्र इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन यूट्यूब पर होगा। परीक्षावाड़ी बुक से संबंधित जो प्रश्न विश्लेषण होगा वो ऐप पर होगा। एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज भी इसमें आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। इसके अलावा आप देखेंगे इतिहास की बात करें तो स्पेक्ट्रम बुक इसके लिए सबसे फेमस बुक में से आप एक मानी जाती है। बिपिन चंद्रा भी आप पढ़ सकते हैं। 40 क्लास आपको इसमें लाइव मिलेंगे। पीवाईक्यू वीडियो डिस्कशन यूट्यूब पर मिलेगा। घटना चक्र इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन यूट्यूब पर मिलेगा। परीक्षावाड़ी बुक का विश्लेषण ऐप पर, और एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज भी इसमें प्रोवाइड कराया जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बुक्स की बात करें तो परीक्षावाड़ी तो एक बहुत पुराना जो है पैटर्न हो गया, लेकिन आप संजीव वर्मा की बुक इससे फॉलो कर सकते हैं ना। संजीव वर्मा एक पतली सी बुक है, पीसीएस के लिए बहुत चीजें इसमें कवर हो जाती हैं। ठीक है, एनसीईआरटी जो 11th वाली एनसीईआरटी है उसको भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा 30 क्लास आप लाइव यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, रिकॉर्डेड भी मिलेगा ऐप पर। पीवाईक्यू डिस्कशन मिलेगा यूट्यूब पर। घटना चक्र इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन यूट्यूब पर। परीक्षावाड़ी बुक प्रश्न विश्लेषण ऐप पर, और एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज इसमें आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा अगर हम बात करें कृषि व्यापार वाणिज्य की तो 10 क्लास आपको यहाँ पे ऐप पर मिलेगा, और कृषि व्यापार वाणिज्य जो सेक्शन होगा ये कवर हो जाएगा आपका इसी बुक से, संजीव वर्मा वाले बुक से। नहीं तो इसको टॉपिक वाइज आप कवर कर सकते हैं। स्पेक्ट्रम बुक इसका ओल्ड एनसीईआरटी से भी कवर कर सकते हैं। ठीक है, पीवाईक्यू वीडियो डिस्कशन यूट्यूब पर मिलेगा इसका। घटना चक्र इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन यूट्यूब पर मिलेगा। परीक्षावाड़ी बुक का प्रश्न विश्लेषण ऐप पर इसको प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें जनसंख्या, पर्यावरण और नगरीकरण की तो इसमें जो बुक है इसको आप फॉलो कर सकते हैं इन्वायरमेंट के लिए। शंकर आईएएस की बुक आती है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं इंग्लिश मीडियम के लिए। और जो हिंदी मीडियम की बुक्स है उसमें बुक एनसीईआरटी आप ले सकते हैं। एनसीईआरटी 12th की बायोलॉजी की जो बुक है, एनसीईआरटी 12th की बायोलॉजी बुक, और उसके लास्ट 4 चैप्टर आपको यहां से कवर करने हैं, लास्ट 4 चैप्टर। ठीक है, और हिंदी मीडियम में बुक्स परीक्षावाड़ी का भी अच्छा खासा बुक है। ठीक है, इससे आप कवर कर सकते हैं। एक और बुक है मार्केट में दृष्टि प्रकाशन की जो है ग्रीन वाली बुक, उससे भी आप इसको कवर कर सकते हैं, क्विक बुक वाली सीरीज से। 10 क्लास आपको मिलेगी लाइव रिकॉर्डेड। पीवाईक्यू वीडियो डिस्कशन यूट्यूब पर मिलेगा। घटना चक्र डिस्कशन यूट्यूब पर, और परीक्षावाड़ी बुक का प्रश्न विश्लेषण ऐप पर आपको पूरा कराया जाएगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश विशेष में देखेंगे, मैं पूरा यूपी स्पेशल कराता हूँ यहाँ पे, यूपी स्पेशल वाले सेक्शंस को। इसमें आपको बुक जो मैं रिकमेंड करूंगा वो घटना चक्र प्रकाशन से आप ले सकते हैं।
स्पेक्ट्रम बुक यहाँ पे लिखा गया है, हालांकि आप आपको मैं उसमें जब आप कोर्स पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको बुक्स रिकमेंड कर दूंगा कहाँ से कैसे लेना है, ठीक है। 10 क्लास से ज़्यादा भी इसमें क्लासेस हो सकती हैं, 10 से 15 क्लासेस आपको लाइव मिलेंगी। पीवाईक्यू वीडियो डिस्कशन मिलेगा आपको, और घटना चक्र इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरा यूट्यूब पर कराया गया और कराया भी गया है, आप देख भी सकते हैं। परीक्षा वाली बुक पर्सनल विश्लेषण ऐप पर कराया जाएगा, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चंस सॉरी सब्जेक्ट के जितने भी चीजें हैं ये इस तरीके से यहाँ पे कवर कराई जाएंगी हमारे साथ। समान हिंदी में हरदेव बहारे की बुक आप ले सकते हैं। इसमें 10 क्लास लाइव मिलेंगी, रिकॉर्डेड ऐप पर अवेलेबल रहेंगी। पीवाईक्यू वीडियो डिस्कशन यूट्यूब पर कराया जाएगा। टेस्ट सी सेट का आपको 12 मिलेगा, इसमें जीएस फुल लेंथ टेस्ट 13 मिलेंगे। तो ओवरऑल आपको यहाँ पे शानदार कवरेज मिल रहा है सभी चीजों का। बोधगम्यता क्रीडोज के नोट्स आप इससे यहाँ से फॉलो कर सकते हैं। 10 लाइव क्लास बोधगम्यता पे होगी। पीवाईक्यू डिस्कशन यूट्यूब पर, टेस्ट सीरीज भी इसमें मिलेगा। सीसेट का 17, जीएस का फुल लेंथ टेस्ट 18 मिलेगा। सामान्य बौद्धिक योग्यता के डोज नोट से आप कवर कर सकते हैं। 20 क्लास आपको लाइव मिलेंगी। पीवाईक्यू वीडियो डिस्कशन आप यूट्यूब से ले सकते हैं, और टेस्ट सी सेट भी इसमें आपको मिलेगा 22, और जीएस फुल लेंथ टेस्ट। तो टेस्ट नंबर 22 और जीएस फुल लेंथ टेस्ट नंबर 19, ठीक है। तो इसमें आपका टेस्ट नंबर भी दिया गया है, आपको पूरा कवरेज बता दिया गया है कहाँ से चीजें कवर करनी है। प्रारंभिक गणित में हरदेव बहारी नहीं, यहाँ पे प्रारंभिक गणित आप देखेंगे बुक के लिए बहुत ज्यादा बुक को फॉलो करने की जरूरत नहीं। मेरी क्लासेस जो होंगी आपको उसी क्लासेस से आप पूरा कवर कर सकते हैं, किसी अन्य बुक की जरूरत नहीं होगी। क्लास जो मैं कराऊंगा मैथ वाली उसमें सभी चीजें कवर कर दूंगा, ठीक है। 20 क्लास लाइव होगी। पीवाईक्यू आपको डिस्कशन यूट्यूब पर मिलेगा। टेस्ट जीएस फुल लेंथ टेस्ट मिलेगा आपको। बाकी नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग संप्रेषण और अंतर व्यक्तिक कौशल के विषय में। संप्रेषण और अंतर व्यक्तिक कौशल में आपको क्या मिलने वाला है, क्रीडोज आईएएस के नोट्स प्राप्त होंगे। इसमें आपको 5 क्लास आपको लाइव मिलेगा, रिकॉर्डेड भी आप उसको देख सकते हैं, और साथ ही साथ इसमें पीवाईक्यू का फुल वीडियो डिस्कशन कराया जाएगा। और टेस्ट सीसेट का आपको इसमें प्राप्त होगा, सीसेट के टेस्ट भी मिलेंगे आपको। साथ ही साथ आपको फुल लेंथ जीएस टेस्ट भी इसमें प्रोवाइड कराया जाएगा। वही अगर हम बात करें निर्णय एवं समस्या समाधान की, तो यहाँ पे भी आपको क्रीडोज के प्रॉपर नोट्स मिलेंगे। 3 क्लास इसमें लाइव होगा, रिकॉर्डेड भी आप उससे देख सकते हैं। पीवाईक्यू वीडियो डिस्कशन यूट्यूब पर कराया जाएगा। टेस्ट सीसेट को आपको यहाँ से आप टेस्ट भी प्राप्त कर सकते हैं, सीसेट का टेस्ट, और साथ ही साथ जीएस फुल लेंथ टेस्ट भी आपको इसमें मिलेगा। तो ये टेस्ट नंबर भी दिया जाता है इसके सामने, आप देखेंगे टेस्ट नंबर 22 दिया गया है इसमें, टेस्ट नंबर 20, जिसमें विशेष तौर पर इसी टॉपिक को फोकस करते हुए टेस्ट को क्या किया गया है, डिजाइन किया गया है। तो इसके साथ साथ आप देखेंगे जैसे जैसे आपकी पूरी तैयारी होगी उस पर बेस्ड आपने प्रीलिम्स का टेस्ट भी दे दिया, तो कंप्लीट तरीके से आपका पूरा कंप्लीट कह सकते हैं एक पैकेज, एक पूरा कंप्लीट तैयारी साथ में हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो जनरल इंग्लिश और कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो ये क्या होता है भाई। जनरल इंग्लिश और कॉम्प्रिहेंशन में ज्यादातर देखेंगे आपको एक टेस्ट होता है जिसमें आपकी एक पूरे व्यक्तित्व की एक प्रकार से परख की जाती है एग्जामिनर द्वारा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट एक उपकरण है जो किसी व्यक्ति की लिखित जानकारी को पढ़ने और समझने की क्षमता का आकलन करता है। कोई भी चीज जो लिखी हुई है, बुक रीडिंग, किसी जानकारी को पढ़ने और उसे ग्रैब करने यानी समझने की क्षमता किसी भी एस्पिरेंट में कितनी है उसे चेक करने के लिए इस सेगमेंट को डाला गया है। इस प्रकार के परीक्षण का उपयोग अक्सर नौकरी आवेदकों की स्क्रीनिंग करने के लिए किया जाता है, क्योंकि यह जो भी एम्प्लॉयर है जो दे रहा है, सर्विस दे रहा है, या जो सेवा के लिए योग्य कैंडिडेट की तलाश कर रहा है, वो क्या करता है, वो सभी नियोक्ता को वो सभी नियोक्ता उम्मीदवार की जटिल जानकारी को समझने और संसाधित करने की क्षमता के बारे में जानकारी ये दे सकता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। जब आप किसी भी चीज को पढ़ते हैं तो उस चीज से कितना चीज ग्रहण कर लेते हैं, कितनी चीजें आपको समझ में आई, कितनी नहीं आए, इस सभी चीजों को जो है चेक करता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। चलिए कुछ बात कर लेते हैं अपने यहाँ के कुछ बुक्स के विषय में। हमारे यहाँ देखेंगे इतनी सारी बुक्स पब्लिश की गई हैं, इसको भी आप अवेल कर सकते हैं। जिसे देखेंगे यहाँ पे कला और संस्कृति की बुक है, अद्वितीय सीरीज की सभी बुक्स हैं आपको। इसके बाद देखेंगे सामान्य हिंदी का बुक, गणित, रीजनिंग, अंग्रेजी, बोधगम्यता और संचार कौशल, ये सभी इस एक में ज्वाइन करता हुआ एक बुक मिलेगा आपको। इसमें देखेंगे उत्तर प्रदेश विशेष की भी बुक नंबर 11 जिसको कहते हैं क्विक बुक की ये सीरीज है पूरी, अद्वितीय सीरीज की बुक्स। इसमें देखेंगे साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत ही संक्षिप्त तरीके से
इंपॉर्टेंट चीजें सिर्फ डाली गई हैं। मोटा और भारी भरकम जो है बुक नहीं है, ये बहुत पतला है, संक्षिप्त है, शॉर्ट कह सकते हैं रिवीजन के लिए, बहुत कम समय में रिवीजन के लिए ये बुक आपके लिए काफी शानदार साबित होने वाली है। भारतीय राज्य व्यवस्था की बात करें, भारतीय भौतिक और विश्व भूगोल की बुक आपको मिलेगी। आधुनिक भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, भारत का इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था, भौतिक रसायन और जीव विज्ञान की बुक्स, पर्यावरण और पारिस्थितिकी, ये सभी जो है आपकी प्रीलिम्स स्पेशल सीरीज की बुक्स आपको यहाँ पे अवेलेबल रहेगी। ठीक है, साथ ही साथ देखेंगे कि यहाँ पे आपको कुछ सॉल्व पेपर्स भी मिलेंगे, हल प्रश्न पत्र भी मिलेंगे प्रीवियस ईयर्स पेपर्स के। इसमें आपको विशेष तौर पर देखेंगे विगत वर्षों के विषयवार प्रारंभिक परीक्षा के सभी क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन का एनालिसिस के साथ, विश्लेषण के साथ आपको इस बुक्स में सभी कंप्लीट जानकारी प्राप्त होगी, जो कि 2016 से लेकर 2023 के बीच की होगी। प्रारंभिक परीक्षा में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको शामिल करते हुए उसके हल प्रश्न पत्र आप ले सकते हैं। भारत और विश्व का भूगोल, इतिहास और ऐसे ही अन्य सब्जेक्ट के सभी चीजें आपको अवेलेबल होंगी। अगर आप चाहते हैं कि टेस्ट सीरीज डिस्कशन का भी आपको वीडियो मिले, जो टेस्ट सीरीज आप देते हैं उस पर संबंधित आप किस तरीके से उसमें क्या कमियां कर रहे हैं, क्या सुधार कर सकते हैं, उस पर आप डिस्कशन भी चाहते हैं तो आपको वीडियो डिस्कशन का भी कोर्स मिल सकता है। 12 अक्टूबर 2025 को फोकस करते हुए इसे बनाया गया है, जो कि मात्र 1499 रुपए में है। और साथ ही साथ यहाँ पे एनसीईआरटी बेस्ड मेन टेस्ट सीरीज है, जिसमें आप मिनी टेस्ट के रूप में बहुत सारे टेस्ट दे सकते हैं। 115 एनसीईआरटी के मेंस टेस्ट सीरीज आपको मिल सकते हैं। 7 क्वेश्चन की एक मिनी टेस्ट सीरीज है। डेली आप 7 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं, मात्र 1999 रुपए। इसमें 45% आपको ऑफ मिलेगा। ये सभी कोर्स हमारे किडोज द लर्निंग ऐप पर अवेलेबल है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सभी चीजें जो आप मैंने इस क्लास में डिस्कस की हैं वो चीजें बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आई होंगी, और आपको अदिति 2.0 बैच, जो कि पीसीएस 2025 प्रीलिम्स को फोकस करता हुआ है, यूपी पीसीएस को, ये आपके लिए एक शानदार उपहार के रूप में आपके लिए साबित होने वाला है। इसलिए आप इस बैच को जरूर परचेज करें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें किडोज आईएएस के अनुभवी टीम के साथ। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो ये जो पूरा डिस्कशन है इसका एक कह सकते हैं एक पूरा समरी की बात करें तो इस पूरे डिस्कशन में आपको ये पता चला होगा कि हमारे यहाँ पीसीएस प्रीलिम्स, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स को फोकस करते हुए कितना डेडिकेटेड तरीके से कोर्स डिजाइन किया गया है। आप इसे अवेल करके अपने कंप्लीट सॉल्यूशन को पा सकते हैं। प्रीलिम्स से संबंधित सभी प्रकार के कंफ्यूजन यहाँ पे आपके दूर हो जाएंगे, और साथ ही साथ आप प्रीलिम्स को क्रैक करके मेंस के लिए भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो अदिति 2.0 बैच में जरूर जुड़े और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। इतने ध्यान से लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए और पूरे डिस्कशन को बहुत गौर से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और मस्त रहिए।